आपके पास गॉट इट का ऑप्शन आएगा। ओके, सो आज का टॉपिक है रिलेशन बिल्डिंग का। तो मैं आपको कुछ टिप्स भी शेयर करूंगा और कुछ मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा, क्या आप राइट क्वेश्चंस करके सामने वाले पर्सन से एक अच्छे से फीडबैक ले सकते हो, और किस तरीके से सामने वाले पर्सन से आप अच्छे से जो है बातचीत कर रख सकते हो अपनी। ठीक है, तो क्या क्या बातें हैं, कैसे करनी है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। आपको लिख के बताऊंगा ताकि आपको अच्छे समझ भी आ पाए और आप थोड़ा टाइम भी दे पाओ चीजों को समझने के अंदर। ठीक है, ओके। सो आज का टॉपिक आप सभी को जानकारी है कि आज हम थोड़ी टिप्स के बारे में बातचीत करेंगे। तो देखो, सबसे पहली चीज तो क्या है कि मैं आपको कुछ बेसिक नॉलेज आपको होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बेसिक नॉलेज क्या आपको पता होनी चाहिए? आपको बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक नॉलेज के अंदर आपको कुछ चीजों के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जैसे कि आपको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए। कंपनी के प्रोफाइल, ये कुछ बेसिक चीजें हैं क्योंकि हम जब तक ये बेसिक चीजों के बारे में हमें नहीं पता होगा तो हम सामने वाले पर्सन को अच्छे से ओपन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, वो बेसिक क्या क्या चीजें हो सकती है, सबसे पहले आप लिख लीजिए हमारी कंपनी के ओनर कौन है। आपको पता होना चाहिए कि पहले जो है हमारे कंपनी के जो ओनर थे वो रैक्स सर थे, रैक्स मोम सर, और उसके बाद में अभी ग्रेग सर है। ठीक है, तो आपको ये बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। दूसरा, आपको बेसिक जो प्रोडक्ट है उसके बारे में पता होना चाहिए। बेसिक प्रोडक्ट क्या है? जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एलोवेरा के अंदर और बी हाई प्रोडक्ट के अंदर डील करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। एलोवेरा प्लस बी हाई, तो आपने ये बताना है। ये कुछ जरूर आपने बतानी होती सामने वाले पर्सन को, चाहे वो पर्सन मीटिंग देख करके आया हो या उसने मीटिंग नहीं देखी हो। ठीक है, तो आपने ये चीज जरूर उसको बतानी है ताकि क्या होगा, उसको अच्छे से समझ में आ पाएगा आप उसको बताना क्या चाहते हो, या फिर आपका मेन कंसर्न क्या है। ठीक है, मीटिंग का या फिर उस पर्सन के से जो है उसको समझने के अंदर। ठीक है, और क्या चीजें हैं जिसपे आपने गौर करना है अच्छे से, मैं आपको इस बता दूं। नेक्स्ट पॉइंट है आपको नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की बेसिक नॉलेज आपको भी होनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग की बेसिक नॉलेज क्या है? आपको पता है 2025 तक में ये जो इंडस्ट्री है, ये जो है 65,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है, वो होगी बेसिक नॉलेज। और कितने लोग टाइम में, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, और आने वाले टाइम में मनी हो गया, कितनी ज्यादा ग्रोथ होगी लोगों की, है ना। ठीक है, तो ये आपका हो गया कुछ बेसिक चीजें जिसके ऊपर हमने बातचीत करनी है उस पर्सन से। ठीक है, तो अगर उसको भी कुछ पता होगा ना, अगर वो भी पहले से जानता होगा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो वो आपको बता देगा। काफी केसेस में ये होता है कि सामने वाले पर्सन को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता होता है, ओके, लेकिन हम उससे बात नहीं करते हैं या फिर हम कहीं ना कहीं पूछते नहीं है, तो क्या होता है कि बात वहीं पे रह जाती है। ओके, चलो फिर आगे बातचीत रखते हैं अपनी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो कि आपको पता ही है, हम फॉलोअप में हमेशा करते ही हैं। क्या होता है जी? एडिफिकेशन और प्री इम्यून। एडिफिकेशन के बारे में हमने बात कर ली थी कि आपने अपने अपलाइन के बारे में और इन सब चीजों के बारे में बातचीत करनी है, एडिफिकेशन। और दूसरा पॉइंट क्या था? आपने प्री इम्यून करना है। प्री इम्यून का मतलब क्या होता है? सामने वाले पर्सन को पहले से ही बता देना कि कल को वो जो है अपने फादर के पास में या फिर अगर किसी से बात करने जाएगा इस बिजनेस के बारे में, तो हो सकता है कि उनको थोड़ी सी नेगेटिविटी फेस हो। ओके, सो आपने इसके बारे में पहले ही उस पर्सन को बता देना। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? एक बार बताइएगा, यहाँ तक समझ में आ गया तो क्लियर टाइप कर दीजिए, फिर मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करूंगा कि क्या बातें आपने करनी है सामने वाले पर्सन के साथ में। यहाँ तक समझ आ रहा है? चलो, बहुत बेहतर है। ग्रेट। मैं आपको कुछ टिप्स शेयर कर रहा हूँ और इन टिप्स पे आपने अमल भी करना है। बेसिक चीजें समझ गए आप, आपने किन बेसिक चीजों पे ध्यान देना है। अब आ जाते हैं हम
नेटवर्क मार्केटिंग के जो है, आपने जब भी किसी पर्सन से बातचीत करनी है तो आपने कुछ बेसिक टिप्स के बारे में बात करेंगे अपने। ठीक है, तो ये टिप्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। जब भी आप किसी से बात करने जाओगे तो इन टिप्स को आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो क्या वो टिप्स है, चलो इस पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले टिप नंबर वन लिख लो आप सभी। टिप नंबर वन है, जैसे ही मीटिंग एंड हो जाती है, आप उसी टाइम पे उस पर्सन से बात करो। अगर आज ही अभी मीटिंग हुई है, जिस वक्त मीटिंग, इतना लिखूंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, आफ्टर मीटिंग टॉक। वीआई का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। मान के चलो कि अगर मैंने किसी पर्सन को अभी ट्रेनिंग भेजी है, मान के चलिए मैंने किसी को 7 PM की मीटिंग भेजी है या किसी को मैं रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग भेजी है, तो मैं उस पर्सन को पहले ही कॉल पे बता दूं कि मैं आपसे मीटिंग के बाद में 5 मिनट में 10-15 मिनट में बात करने वाला हूँ आपसे। ठीक है, क्योंकि उसी टाइम पे अगर आपका फॉलोअप हो जाता है, उसी टाइम पे अगर आप उससे वीडियो वगैरह देखने का बात कर लेते हो तो काफी अच्छे से फॉलोअप ले पाओगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट है, पहले आपने उन्हें कॉल करना है जो आपको कॉल बैक जल्दी रिप्लाई दे रहे हैं, उन्हें कॉल करो। जो कि आपको मतलब हाइपर एक्टिव पर्सन, हाइपर एक्टिव पर्सन, हाइपर एक्टिव पर्सन कौन होते हैं? जैसे मान के चलो कि मैंने किसी को मैसेज किया, उसका मुझे जल्दी रिप्लाई आ गया। मैंने किसी को बोला कि आपने मीटिंग अटेंड करनी है, मान लो मेरे फॉलोअप में आए 4 लोग। ठीक है, अब मेरे फॉलोअप में 4 लोग आए हैं, तो अगर मैंने जिन 4 लोगों को लिंक भेजा, उसमें से 2 लोगों ने मीटिंग अच्छे से देखने के बाद मुझे तुरंत एक पर्सन ने कॉल कर लिया, तो पहले मेरी जो प्रायोरिटी होगी वो किस पे होगी? जो उन्होंने मुझे कॉल किया है। उसके बाद मैं जिन्होंने मुझे कॉल नहीं किया मैं उनके पास जाऊंगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या है कि जो फिर हाइपर एक्टिव पर्सन है ना, उनसे पहले बात रखनी है, उनसे पहले बात करिए। और जो लोग आपको कम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जिनका रिप्लाई कम आ रहा है, उनसे एकदम से बात मत करो, आपका समय बर्बाद होगा। ठीक है, अब लिख लीजिए तीसरा पॉइंट। देखो, खास करके जैसे हम सभी बिजनेस के अंदर, राइट, तो अब देखो मोस्टली जितने भी लोग मीटिंग के अंदर है, तो हो सकता है कि आपको बहुत सारे जो है मेल से बात होती है, राइट। तो काफी बार ये होता है कि वो लोग आपको गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, फिर वो ढंग से बात नहीं करते हैं, है ना। वो काफी बार ऐसा होता है कि वो आपको गलत चीजें बोलते हैं या फिर आपको लगता है कि बात कैसे कर रहे हैं ये, राइट। तो आप लोगों ने अब इन चीजों से बचने के लिए आप लोग क्या बोल सकते हो, उसको स्टार्टिंग के अंदर ही अपना एक रिलेशन ब्रदर का रख सकते हो, कि आप स्टार्टिंग में उस पर्सन को ब्रदर बोल दो या भाई बोल दो। उससे क्या होगा कि जो दिक्कत आपको आएगी ना, कल को कोई लड़का आपको कोई मैसेज करे या फिर आपको कुछ गलत तरीके से ट्रीट करे, तो आप लोग पहले ही उसको भाई बोल दोगे ना स्टार्टिंग में, तो वो अपने एक बाउंड्री कर लेगा, एक लाइन खींच लेगा कि यार अब मेरे को इनसे ढंग से बात करके चलना है। समझ रहे हो? तो खास करके जो फीमेल्स हैं, मैं उनको कह रहा हूँ, आप लोग स्टार्टिंग के अंदर ही उस पर्सन को भाई बोल दो, ब्रदर बोल दो कि अच्छा ब्रदर, आपने मीटिंग अटेंड करी होगी। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका समय बहुत बचेगा और सामने वाले पर्सन का भी टाइम बर्बाद, वो जो कर रहा है सामने वाला बंदा, वो भी समझ जाएगा कि भाई मैं गलत डायरेक्शन में नहीं जाना है, सामने वाले पर्सन ठीक है। समझ गया? तो अगर आप स्टार्टिंग में ये कन्वर्सेशन रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्पेशली गर्ल्स के लिए कह रहा हूं मैं। ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए आप सभी। आपको मैं कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आप ये राइट क्वेश्चंस कर सकते हो सामने वाले पर्सन से। तो क्या क्वेश्चंस करने हैं, पहला क्वेश्चन लिख लीजिए। जब भी आप सामने वाले पर्सन से बातचीत करोगे, तो आप मान के चलो उसने मीटिंग अटेंड कर लिया। ठीक है, अब उसने मीटिंग अटेंड कर लिया है, तो आप उससे पूछना क्या है आपको, वो बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, वो बता रहा हूँ, जल्दी लिख लो। आपने जो मीटिंग देखी, आप उसको कितना रेटिंग देना चाहोगे? कितना रेटिंग देना चाहोगे? देना चाहोगे, उसको ऑप्शन दे दो।
10 में से। ठीक है। आप उससे पूछिए कि आपने जो है अभी, जैसे आपने अभी मीटिंग अटेंड करी है, वेबिनार अटेंड किया आपने, या फिर अभी आपने प्रोडक्ट ट्रेनिंग लगाई है, मार्केटिंग प्लान लगाया आपने, तो आप इसको कितनी रेटिंग दोगे? मतलब कि 4 रेटिंग दोगे, 2 रेटिंग दोगे? आप अपने अकॉर्डिंग उसको बता दो। अगर वो आपको 10 रेटिंग दे रहा है, मतलब कि उसको अच्छा लगा, उसने पूरा पूरा रेटिंग दिया है। और अगर वो आपको बोलता है कि बहुत कम रेटिंग दिया, उसने 2 रेटिंग दिया, 3 रेटिंग दिया, तो समझ जाना कि सामने वाला पर्सन के मन में कोई डाउट चल रहा है, या फिर उसको अभी कुछ चल रहा है दिमाग के अंदर। राइट? तो ये रेटिंग वाला क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, कितना रेटिंग आप देना चाहोगे उसको। ठीक है। अब उस पर्सन ने जो भी रेटिंग दिया, चाहे उसने 2 दिया, 4 दिया, 10 दिया है, तो आप उस अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लो उससे। ठीक है। जैसे मान लो उस पर्सन ने आपको दिया जी 4 रेटिंग, है ना, तो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लो, अच्छा आपने जो इसको 6 रेटिंग कम दिए हैं, ठीक है, तो आपने 6 रेटिंग कम क्यों दिए? है ना। आपने, अगर कम रेटिंग देता है वो आपको, तो आप उससे पूछ सकते हो कि आपने इतना कम रेटिंग क्यों दिया है। कि जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहे हो, सामने वाले पर्सन से फीडबैक लेने का तरीका बता रहा हूँ आपको। काफी बार आप फीडबैक नहीं लेते अच्छे से, तो ये फीडबैक लेने का तरीका है कि आप अच्छे से उससे पूछो कि आपने, अगर इस जो है 4 रेटिंग दिया है, ओके, तो उससे पूछो कि आपने जो 4 स्टार दिए हैं, आप स्टार ही बोल सकते हो, जो आपने 4 स्टार दिए हैं, ठीक है, आपने 6 स्टार कम क्यों दिए, क्या रीजन है, क्या लगता है क्यों नहीं दिया आपने, तो उससे क्या होगा, वो बंदा बताएगा फिर आपको अच्छे से क्यों नहीं दिया आपने। अगर 4 रेटिंग दिया तो क्यों दिया, बस ये है। नॉर्मल सा एक क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ठीक है? ये हो गया जी रेटिंग वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ठीक है। आपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना है कि आपको मीटिंग में अपने लिए क्या अच्छा लगा, अपने लिए क्या अच्छा लगा, आपको मीटिंग में अपने लिए क्या अच्छा लगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, हम सभी अपने अपने आप को ही वो करेंगे ना, सामने वाले पर्सन से जब आप ये पूछोगे ना आपको अपने लिए क्या अच्छा लगा, तो वो जवाब भी देगा। ठीक है। वो बताएगा आपको, मेरे को मेरे लिए ये अच्छा लगा, मेरे को ये अच्छा लगा कि यहाँ पे लोग अच्छे हैं, मुझे ये अच्छा लगा मेरे लिए कि यहाँ पे ये अच्छा है। तो वो बंदा सोचेगा उस चीज के लिए। ठीक है। तो उसको आप इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हो ताकि वो बंदा बात करे अच्छे से आपसे। ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा से वही आ गया। आपको 2 चीज बताएंगे, एक एफएलपी, दूसरा नेटो मार्केटिंग, आपने पहले समझा हुआ है। आपने क्या बोला उस पर्सन को, आपने आज मीटिंग में 2 चीजें देखी, 2 चीजें देखी। क्या देखी? नेटो मार्केटिंग और एफएलपी, फॉरएवर एफएलपी। आपको पहले से पता था, पहले से पता था। क्या किया आपने उस पर्सन को, क्वेश्चन ऐसा पूछा ताकि सामने वाला पर्सन आपको और बता सके। मान के चलो उसको पहले से पता हो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, या उसको फॉरएवर के बारे में पहले से पता हो और आपको उसने बताया ना हो, तो इससे क्या होगा, उसके मन की बात आप निकाल पाओगे। ओके, इसलिए मैं आपको ये राइट क्वेश्चन वाला जो पॉइंट है ये लिखवा रहा हूँ। ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो, सामने वाला पर्सन जो भी आपको बताता है ना, वो नहीं भी बता पाता है, कुछ नहीं बता पाता है, तो उस पर्सन को बेसिक चीजें बता दो। मैंने पहले भी बताया था आपको, बेसिक बता दो। 45 साल से कंपनी चल रही है। ठीक है। 45 साल से कंपनी वर्क कर रही है, नॉट इंडिया। ठीक है। मैं आपको एक एग्जैक्ट लाइन बता रहा हूँ, वो लिख लीजिए आप। क्वेश्चन लिख लो, एग्जैक्ट यही लाइन आपको यूज करनी है। क्वेश्चन लिख लो ये, एक यही लाइन यूज करना है। क्या लिखना है आपने? 45 ईयर वर्क कर रही है, नॉट ओनली इंडिया, ऑलमोस्ट ऑल ओवर। क्या कर रही है?
45 साल से कंपनी जो है काम कर रही है, नॉट ओनली इंडिया, इन ऑल ओवर, इन ऑल ओवर 170 प्लस कंट्रीज। ठीक है, 170 प्लस कंट्रीज। आप बताओ, अगर इतने वक्त से काम कर रही है और इतने देशों में काम कर रही है, इतने देशों में काम कर रही है, क्या फ्रॉड होगा? आप उस पर्सन को कोई भी जवाब नहीं दे रहे हो, आप उसको जवाब नहीं दे रहे, खाली सवाल कर रहे हो। समझ रहे हो? हमने कभी भी सामने वाले पर्सन से जब भी बात करनी है, हमने उसको जवाब नहीं देना है, उसको सवाल करना है। जब आप उसको सवाल करते हो ना, तो वो बंदा जवाब देता है आपको। जब आप खुद से जवाब देने लगोगे तो क्या होगा? वो बंदा आपके जवाब को सुन रहा है, लेकिन जब वो खुद से ही आपके सवाल का जवाब देता है, तो वो आपको सोच समझ के जवाब देता है। ठीक है जी, हो गया जी। मेरी उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। मैं आपको क्वेश्चंस के ही पॉइंट लिखवा रहा हूँ, ये सब ऐसा नहीं है सीक्वेंस वाइज ही चलते रहना है, ये मैं लिखवा रहा हूँ क्वेश्चंस ताकि आपके यहाँ बातें हो करने। और भी कुछ क्वेश्चंस लिख लो, क्वेश्चंस की बात चल रही है तो लिख लीजिए कि आपके लाइफ में डिसीजन मेकर कौन है? डिसीजन मेकर मेकर कौन है? मान के चलो कि उसके लाइफ का डिसीजन जो है कौन लेता है, उसकी क्या पता पापा लेते हैं, मम्मी लेते हैं, तो आपने उस पर्सन से पहले से ही पूछ लो मेकर कौन है, कौन है। मतलब फैमिली है या खुद, उससे पूछो ये चीज। जब उससे पूछ लोगे ना, तो आपको समझ में आएगा यार ये बंदा किस टाइप का बंदा है, किस माइंडसेट का पर्सन है ये। ठीक है, अगर वो आपको बोलता है कि मेरी लाइफ का डिसीजन तो मेरे पापा लेते हैं, मेरी मम्मी लेती है, तो समझ जाना ये मम्माज बॉय है, पापाज बॉय है। अगर ये बंदा आपको बात करके लग रहा है ये ऐसा है ही नहीं, झूठ बोल रहा है, तो समझ जाना ये कुछ तेज बंदा है। समझ रहे हो ना? तो उस बंदे से बात करते टाइम ये सवाल करने हैं आप। ओके, यहां तक समझ गए? फोर्थ पॉइंट तक मैंने बता दिया, अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। आ जाओ जी फिफ्थ पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इस पे थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। अच्छा, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक पता चल गया आपको? क्लियर हो गया? चलो बढ़िया है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फिफ्थ। फिफ्थ की बात कर लेते हैं। उस पर्सन को पहले ही बता दो, पहले पहले ही बता दो, आगे क्या होगा उसके साथ, पहले ही बता दो क्या होगा आगे। मतलब वीडियोस, मीटिंग, मीटिंग्स क्या होगी, ठीक है उसके, और वीडियो कॉल पे आप कल को बात करने वाले हो, ये सब बातें पहले ही कॉल पे बता दीजिए उसको। ठीक है, जब आप ये सब चीजें पहले ही दिमाग में उसके डाल दोगे ना, तो उसको बाद में ये सब चीजें होगी तो घबराएगा नहीं वो। समझ रहे हो ना? काफी बारी हम लोग ये सब बताते ही नहीं, कल को हम आपके साथ वीडियो कॉल पे बैठेंगे, उसके दिमाग में चलते ये तो बोला ही नहीं था इन्होंने। समझ रहे हो ना? तो पहले ही आप उसको बता दो कि कल को हम आपके साथ बातचीत भी करेंगे वीडियो कॉल पे, ताकि हमें समझ में आ सके आपसे बातचीत करने के बाद। ठीक है, आप उसको बता दो कि आगे आपकी 2 से 3 मीटिंग्स होगी। ये सब बातें अगर उसको पहले क्लियर होगा ना, तो बंदे को समझ में आ जाएगा कि आगे करना क्या है। ठीक है, तो आपने उसको पहले ही ये सब चीजें एग्री करवा लो। आगे आ जाओ, सिक्स पॉइंट। ये तो हो गया फिफ्थ पॉइंट, अब आ जाओ सिक्स पॉइंट की तरफ। सिक्स पॉइंट क्या है जी? सिक्स पॉइंट है जी आपका इंस्टाग्राम लिंक। इंस्टाग्राम लिंक, आपकी अपलाइन की इंस्टाग्राम लिंक भेज दो उस पर्सन को। ठीक है, उसको कनेक्ट करवा लो। सबसे बेहतरीन तरीका है, कॉल पे ही बात करते टाइम उसको लिंक भेजो, उसको बोलो आपका नेट चलता है, बात करते करते कनेक्ट करवाओ उसको इंस्टाग्राम। ठीक है, अपलाइन से कनेक्ट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो लोग नहीं करवाते हैं करवा लो इंस्टाग्राम से। ठीक है, इससे क्या होगा, उसको ट्रस्ट बिल्ड होगा। काफी बारी क्या होता है कि वो पर्सन आपके अपलाइन को देखता है, आपको छोड़ के आपके अपलाइन को, वो काफी बारी ऐसा होता है कि आपका पर्सन आपसे ज्यादा आपके अपलाइन को पसंद कर लेता है।
कह रहे हैं कि इसका अपलाइन अच्छा है। समझ रहे हो? तो ये भी होता है एक केस के अंदर। तो आपका पर्सन आपके अपलाइन के द्वारा कनेक्ट रहता है, कल को 2CC करता है, कुछ भी करता है, तो क्या होता है कि आपको, मान के चलो 1% वो आपको पसंद नहीं आया, मान लो वो आपको पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन आपने अपलाइन से कनेक्ट करवा दिया, वो बंदा भाग भी रहा होगा ना, छोड़ेगा नहीं आपको, बोलेगा यार चलो सही है, अभी नहीं भागना है। समझ रहे हो ना? तो ये एक रोल होता है अपलाइन का। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप में कोई कमी है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ लोग दिल पे ले लेंगे, अरे सर क्या बोल रहे हो आप। ठीक है, तो आपने क्या किया, इंस्टाग्राम पे से कनेक्ट करवा दीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। 7th पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कॉल का टाइम ले लेना पहले से। नेक्स्ट कॉल का टाइम पहले से ले लो, पहले से ले लो। अगर आप उससे कल 11 बजे बात करने वाले हो ना, सुबह पहले ही पूछ लो उससे, हाँ जी कल 11 बजे बात होने वाली है। समझ रहे हो ना? और अपनी एक साइड में टू डू लिस्ट भी बन रही है आपकी, कल का काम का। आज ही आप टू डू लिस्ट भी बना रहे हो। कल मैंने, मान के चलो मैं नीतू जी से बात करनी, मेरी कॉल पे बात होगी 11 बजे बात कर, मैंने अपने टू डू लिस्ट में लिख लेना है 11 बजे नीतू जी से बात करनी है। समझ रहे हो? आज के काम करते करते कल का भी काम का नोट वो कर रहा हूँ मैं, टू डू लिस्ट। ठीक है, ये बहुत अच्छा टिप है कल के टू डू लिस्ट बनाने के लिए, कि आपको जो भी काम करना है कल के दिन, उसका काम का आज के काम करते करते टू डू लिस्ट बना लो। ठीक है, आपको पता रहेगा ना कल क्या क्या काम करना है, इससे आपका समय भी बचेगा। कुछ लोग रात को बैठ के बनाएंगे टू डू लिस्ट, कुछ लोग आज का काम करते करते ही कल का टू डू लिस्ट बना लेंगे, तो उनका समय बच जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, काम करते करते ही टू डू लिस्ट बना लो, सबसे बेहतरीन तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट कॉल का टाइम ले लो आप। आगे बात करते हैं अब। 1 पॉइंट, अपलाइन से कनेक्ट जरूर करवाओ, अपलाइन से कनेक्ट जरूर कराओ। क्या बोल के कराना है कि मैं आपको जिनका नंबर प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिनका नंबर कांटेक्ट दे रहा हूँ, आगे की मीटिंग का लिंक मेरे अपलाइन ही भेजेंगे आप। ये दिमाग में डालना है उनको, जब भी वो बंदा आपका पर्सन मैसेज करेगा, अगर उसके दिमाग में ये डालोगे ना कि मैसेज कर तो भाई साहब मेरे सीनियर है, उसको क्या पड़ी है मैसेज करने की, उसके दिमाग में ये डालो ना, आपने क्या बोला उसको, पहले 3 मीटिंग होगी आपकी, उसके बाद क्या बोला उसको, मेरे अपलाइन से कनेक्ट हो जाओ, दूसरी मीटिंग का लिंक मेरे अपलाइन ही भेजेंगे आपको। समझ रहे हो ना? कनेक्टेड है दोनों। उससे क्या होगा, उसको समझ में आ रहा है 3 मीटिंग, मेरे को 3 मीटिंग कंप्लीट करनी है। समझ रहे हो? और 3 मीटिंग कंप्लीट करने के लिए मुझे इसके अपलाइन को फॉलो भी करना पड़ेगा, कनेक्ट भी रहना पड़ेगा। तो ये एक तरह से उस पर्सन से काम करवाने का तरीका है। ठीक है, तो आपने अपलाइन से कैसे कनेक्ट करवाना है, उसको बोलना है कि देखो कल की मीटिंग का लिंक मेरे मैम या मेरे सर वो भेजने वाले हैं आपको। ठीक है, मेरे द्वारा नहीं मिलेगी आपको, मेरे सर या मैम भेजेंगे। फिर आपका बंदा बोलेगा यार इसका मैम या सर मैसेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए यहाँ तक? चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो गए जी बेसिक से कुछ पॉइंट्स थे, यहाँ तक समझ गए आप? चलो बहुत बढ़िया बात है। तो मैं आपको एक बारी बस स्टार्टिंग से रिपीट कर रहा हूँ। पहले बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको। बेसिक नॉलेज क्या है? आपको कंपनी की प्रोफाइल के बारे में, कंपनी के ओनर कौन है उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी एक बार, फटाफट से इस वाले पेज का ले लीजिए। ठीक है, तो मेरी उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। मीटिंग को अभी हम फिर यहाँ पे एंड करते हैं मीटिंग, क्योंकि हम आधे घंटे ही करने वाले हैं। नेक्स्ट पेज की तरफ आ जाओ, इसका भी ले सकते हो। ओके, यहाँ तक समझ गए आप? चलो बहुत बढ़िया। मैंने क्या बताया आपको, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंपनी की, ओनर की, नेटवर्क मार्केटिंग की, एडिफिकेशन और प्री इम्यून। पहले से बताओ भाई, कल को आप कहीं पे जाओगे तो पहले समझा दो। टिप्स है, आफ्टर मीटिंग के बारे में बात करनी है। आफ्टर मीटिंग बात हो जाए, अभी मीटिंग हुई तो अभी बात कर लो। फॉलोअप का सबसे बढ़िया रूल है कि आज मीटिंग है आज ही बात हो जाएगी, ज्यादा अच्छा रहेगा। चाहे वो डाउट मीटिंग हो, चाहे वो वाई फॉर एवर हो, चाहे वेबिनार हो। कुछ लोग ये सोचते हैं कि वेबिनार के बाद ही बात करना इंपॉर्टेंट नहीं। अभी 9 बजे की मीटिंग हुई है परचेजिंग वाली, अभी भी बात करो। फॉलोअप आज में ही लेना काफी अच्छा है। समझ रहे हो आप? अभी खाना किसी को खिलाया है तो अभी पूछ लोगे ना टेस्ट कैसा है, कल सुबह उठ के पूछोगे हाँ जी कल जो खाना खाया था उसका टेस्ट कैसा है, सच बता रहा हूँ अच्छे से जवाब नहीं दे पाएगा आप, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, वो सो गया। फिर वही है,
ठीक है, तो आप उसको अच्छे से, जो चीज जबी है जबी जब आप लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, काफी ज्यादा सही रहेगा, है ना। बाकी जो गर्ल्स हैं, उनको जो प्रॉब्लम होती है काफी सारी, जो मेल होते हैं वो गलत इंटेंशन से आपको मैसेज करते हैं, या फिर गलत इंटेंशन से आपसे बिहेवियर करते हैं, या फिर उनका माइंडसेट आगे चल के कोई वो हो सके, तो उससे पहले ही आप उसको दिमाग में ये आप भाई वाला वर्ड डाल दो, उनकी ब्रदर बोलो उनको। उससे क्या होगा, आपको जो प्रॉब्लम होती है ना, लोग आपको बहुत बार कॉल करते हैं, बहुत बार ये दिक्कतें होती है, काफी लोग मुझे बोलते हैं सर ये सामने वाले पर्सन ने मुझे इतने सारे कॉल कर दिए, इतने मैसेज कर दिए, सर मुझे तो ये गलत मैसेज कर रहा है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप उसको पहले से दिमाग में ये डालो कि मैं आपकी सिस्टर हूँ। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका समय बचेगा, उससे आपका वक्त भी बचेगा। ठीक है जी, इतना सा काम कर लोगे, काम आसान हो जाएगा आपको। देखो एक बार के लिए उस बंदे को बुरा लगेगा ना, लेकिन आपका समय भी बचेगा उस चीज के लिए। ठीक है जी, ओके, डन। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस पूछो, राइट क्वेश्चंस, रेटिंग पूछो, कितना रेटिंग देना है, ये सब चीजें पूछो। अब ऐसा नहीं जो बॉयज हैं वो लोग करना स्टार्ट कर दें, मैं गर्ल्स के लिए बोल रहा था स्पेशली। ठीक है, आपको कोई शौक नहीं चढ़ा हुआ है, आप मत चले जाना बोलने के लिए अरे आप तो मेरी बहन हो, मैंने एक आधी को बोल दिया, वो मैं कॉल उठाना बंद कर दिया, मेरे को मैम से पूछा, मैम ने बोल रहा है कि कुछ लोगों को नहीं पसंद होता ये सब बोलना, मैं ठीक है, तो मैंने वो बोलना ही कम कर दिया। तो आप लोगों को देखना पड़ेगा काफी बारी, ठीक है, कि सामने वाले पर्सन, कुछ लोग पसंद नहीं भी करते हैं, बॉयज के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो मैं बोल ही देता हूँ, तो आप लोगों ने ये सब चीजें फॉलो करनी है। इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा। ये कुछ क्वेश्चंस करो, कितना रेटिंग देना है, अगर 4 रेटिंग दिया है, ठीक है, तो उससे पूछो 6 कम क्यों दिया आपने, पूछिए उस पर्सन से। ठीक है, आपको मीटिंग में आपने देखा सबसे अच्छा क्या लगा, पूछो उससे। ठीक है, तो ये तो बस टिप्स थे, मैं पूरा फॉलोअप तो बता ही नहीं रहा था, कुछ क्वेश्चंस बता दिए ताकि जो लोग कहते हैं ना सर मैं बात क्या करूं कॉल के ऊपर, मुझे पता ही नहीं रहता है, ये सब बातें